Good evening, everyone. Anusha from झारखंड, रांची, मांडर। हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे करके हम लोग केमिस्ट्री को समझें या फिनिश करें। अक्सर मैं देखता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से केमिस्ट्री से डरते हैं। Am I right or wrong? Tell me. इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके केमिस्ट्री का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम। अब रही बात कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं कि भाई अगर आप कभी किसी भी फिल्म को लेट से देखने पहुंचते हैं सिनेमा हॉल में, थोड़ा पार हो गया है, इंट्रो छूट गया है, तो दिक्कत तो होगी ना अंडरस्टैंड करने में कि पिक्चर में पहले क्या बताया, कहानी मिस कर सकते हैं। तो कहानी को मिस नहीं करना है, कहानी को मिस नहीं करना है। हम लोग को दिक्कत आ रही है, यहां आ रही है, वहां आ रही है, प्लीज डू नॉट स्किप, डोंट स्किप। मैं एकदम दावा करता हूं कि केमिस्ट्री आपके लिए आसान बन जाए, बस थोड़ा तरीके से चलना होगा। अब रही बात कि केमिस्ट्री पर मिस क्यों कर रहे हैं भाई, केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। केमिस्ट्री इज नथिंग, जस्ट लाइक अ फन। एकदम स्किप किया बिना देखिए, काफी हद तक केमिस्ट्री अभी आपका क्लियर होने वाला है। और आप जब अपने बोर्ड और मैट्रिक एग्जाम में घुसिएगा ना, हंसते हंसते घुसिएगा, हंसते हंसते निकलिएगा। केमिस्ट्री इज नथिंग। चलिए लेट स्टार्ट। हम कभी भी कुछ भी काम करते हैं ना, तो यूं कहिए कि भाई वहां पर आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप जो है केमिस्ट्री को टैकल कैसे कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत सी चीजों को नहीं जानते हैं। खुद मैं जब सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मैं भी नहीं जाना, लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि कहां पर और क्या दिक्कत है। अगर आज मैं किसी से पूछता हूं कि भाई NaCl को NaCl क्यों लिखते हैं, NaCl2 क्यों नहीं लिखते हैं, MgCl2 को MgCl2 क्यों लिखते हैं, MgCl2 क्यों नहीं लिखते हैं, तो लोग सोच पड़ जाते हैं। AlCl3 को AlCl3 क्यों लिखते हैं, AlCl4 क्यों नहीं लिखते हैं। बहुत से लोग जान रहे हैं, हाँ बोलेंगे हाँ भाई ऐसा है वैसा ये ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं देता हूं प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसा कि जिसे आप जिंदगी भर भूल ना पाए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, बहुत चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात है केमिस्ट्री को समझना। क्योंकि यदि आप केमिस्ट्री को समझे ही नहीं तो कैसे करके आप कीजिएगा भाई, टफ है। मैं क्लास 10th के लिए फिनिश कर चुका हूं केमिस्ट्री। आप अगर बैक में जाइएगा ना तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हाँ मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, शॉर्ट में कि कैसे करना है। सबसे पहले आप एटम्स को देखिए। सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसके बाद आपका लिथियम है, उसके बाद हेलियम है, उसके बाद फिर आपका बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन करके बहुत सारा। देखिए आप NCERT की 51 नंबर बुक खोल लें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद फिर क्या हुआ, आर्गन के बाद आपका लास्ट में आता है Ca, कैल्शियम 20, 20, अल्युमिनियम। ठीक है, अब है कि यहां पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बहुत सारे हैं। अब आप अगर इसको देखिएगा, ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर 2 हाइड्रोजन का, सॉरी हीलियम का,
और जनरली क्या है कि ये जो एटम्स हैं वो बनाते हैं क्या चीज, अपना डुएट या ऑक्टेट। एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस, निष्क्रिय गैस। वो किसी भी जगह पर रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन का क्या हुआ, प्रतिक्रिया, रिएक्शन। अब है कि भाई वो रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब वो अक्रिय, निष्क्रिय या इनर्ट गैस हो गया। अब उसी में देखिए अब यहां पर सूची दी गई है भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई मान लो कि कोई नौकरी की तलाश कर रहा है, उसे नौकरी मिल गई, बैठ गया शांत से। किसी को कहीं जाना है, पहुंच गए, वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाता है। बोर बड़ी स्कीम आपने पढ़ा होगा 2 8 8 करके, राइट, जो KLMN सर्कल में घूमते हैं, राइट। अगर आप यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, KLMN आया पहले कक्ष में, K में मैक्सिमम 2, उसके बाद अगला में 8, उसके अगला में 8, राइट, अकॉर्डिंगली चलता है ये। तो अगर हम हाइड्रोजन का लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला में 1 हो गया, दूसरा में 2, तीसरा में 2 तो यहां पर लिखेंगे और एक बच जाएगा, वो आगे चल जाएगा L में 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 7 2 8 2 8 के बाद 2 8 1, जो 11 है ना उसके लिए 2 8 1, फिर 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 एंड सो ऑन। क्लियर। अब रही बात की, हम लोग कहते हैं कि एक वर्ड है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी संख्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं लिथियम को, लिथियम में L में 1 है आउटर मोस्ट में, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है 2 होगी, 3 है 3 होगी, 4 है 4 होगी। अब भाई कि जनरली 4 जो है वो टेट्रावैलेंट है, 4 होगी बात नहीं है। अब देखिए जहां पर 4 से ऊपर 5 आ गया, 5 6 7 8 5 6 7, उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसकी वैलेंसी निकालने का तरीका अलग है, ठीक है। जो 5 6 7 है ना, तो उसमें 8 से उसको आपको माइनस करना पड़ता है, माइनस। जैसे कि 8 से 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसलिए 1 2 3 4 यूं कहिए ना, जो बाहर है वही होगा, लेकिन 5 से ऊपर गया जनरली तो वो 8 से हो जाता है माइनस, और उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले भी बताया है जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था बोर्ड को। अब यहां पर क्या देखना है, KLMN, KLMN में आउटर मोस्ट दिया गया है। यहां पर देखिए वैलेंसी जो है कार्बन तक 1 2 3 4 1 2 3 4 तक वही रहती है, आप देख लो दिया हुआ है वैलेंसी स्टेबल में 1 2 3 4 तक एक ही है। और जहां 5 से ऊपर गई वो 8 से माइनस करने लगा, 3 2 1 0। जब 8 बार तो 0 हो गया, इनर्ट गैस। मान लो 1 मिनट के लिए किसी को भाई कहीं पर प्लेसमेंट लग गया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आपसे मैं पूछा कि भाई NaCl को NaCl क्यों लिखते हैं, NaCl2 क्यों नहीं लिखते हैं, बात सीधी सी है। NaCl को NaCl क्यों लिखते हैं, Na को देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl 2 8 7। अब इसने क्या किया, इसके पास एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको दे दिया। इसकी बात कीजिए, बहुत सीखने वाले हैं आप।
आपने देखा 281 1 को दे दिया किसको? एल्युमिनियम को, सॉरी NaCl ना, Cl को दे दिया। सोडियम ने एक Cl को किसको दिया बताइए? Cl को दिया, तो वो हो गया NaCl, और देने वाला धनी Na+, लेने वाला ऋणी Cl-, Na+Cl-। क्लियर है? क्योंकि Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और एक यहां पर इसको देना था, किसको? एल्युमिनियम को, सॉरी ये Na को। Na के बाहरी कक्ष में कितना है? 1, और इधर Cl में कितना रिक्वायरमेंट है? 7। NaCl, तब Na+Cl-। यूं समझिए कि Na में एक एक्स्ट्रा था, जैसे कि मान लो हम लोग दो दोस्त बैठे हुए हैं, अरे यार देखो ना मेरा पेन खराब हो गया, एक तो पेन दो ना, तो हम एग्जाम लिखेंगे, हाँ तुम ले लो, ट्रांसफर दे दिया, राइट? इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो बनता है, बॉन्डिंग वर्णन करेंगे अभी। अब क्या है कि उसमें एक को दिया एक को लिया। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। Na जो है ना, उसको समझिए लड़की पार्टी वाला, और Cl जो है लड़का पार्टी वाला। Na दिया, क्या दिया? आजकल जान भी करते हैं क्या दिया? शादी है लड़की का, थोड़ा बड़ा कुछ खर्चा करते हैं, खर्चा पानी ले लेना है, दहेज टाइप का। Na लड़की पार्टी, Cl लड़का पार्टी। Na ने दिया किसको? Cl को दिया, राइट? NaCl जो हुआ Na+ देने वाला लड़की पार्टी, Cl- लेने वाला लड़की पार्टी, सॉरी लड़का पार्टी। Na लड़की पार्टी, Cl लड़का पार्टी, NaCl, इसलिए लिखा गया NaCl। लेकिन अगर आप जाइएगा Mg में, तो MgCl2 क्यों होता है जानिए। क्योंकि Mg जो है ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो बेटी है उसकी। Cl लिखा उधर, एक बेटी को एक Cl को दिया, उसके बाद एक बेटी और रह गई, उसको दूसरी Cl बोला, उसको दे दिया, तो क्या हो गया? MgCl2, राइट? MgCl2। समझ में आ रहा है? Mg देने वाला लड़की पार्टी, Cl लेने वाला लड़का पार्टी, 2 बेटियां Mg। एल्युमिनियम की बात करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, मतलब उसको 3 जगह ढूंढना पड़ेगा। 3 तो Cl ढूंढना पड़ेगा, मतलब 3 तो लड़का ढूंढना पड़ेगा, राइट? AlCl3, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। बात स्पष्ट है? ये है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से संबंधित होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर जब किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, तब होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, ठीक है? और यदि ये हो गया आपका, आप समझ रहे हो, Na के आउटर मोस्ट, और जैसे कि NaCl क्यों लिखते हैं भाई? Na में आउटर मोस्ट में 1 है, Cl में 1 चाहिए, तो NaCl को 1 दिया, Na+ हो गया, Cl- हो गया, देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी। Na को मैं समझाया कि ये लड़की पार्टी है, ये लड़का पार्टी है, थोड़ा दहेज दिया इसको, इसलिए प्लस- चला गया, पैसा है उसी ने देगा जी, कि कैसे देगा बताओ? पैसा रहेगा तब वही ना देगा। अब MgCl2 है, तो MgCl2 है, तो MgCl2, Mg के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जान रहे हो 1 जरूरत है, लेकिन यहाँ 2 है, वो 2 ठो लड़की लोग का शादी किया,
और एल्युमिनियम के पास AlCl3 क्योंकि 3 देना है, राइट। ये हो गया आपका रीजन कि हम NaCl लिखते हैं या फिर उसके बाद MgCl2 लिखते हैं, AlCl3 लिखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर आप वहाँ पर देखे होंगे, बस मैं समझा रहा हूँ करना क्या है। आप तो ये सब चीज़ पढ़ चुके हो, बस अपने आप में आपको वापस दिला रहा हूँ आपकी याददाश्त, आपकी सोच। चलिए अब गहराई से जरा इस बात देखिए कि AlCl3MgCl2 जितने भी हैं सब कुछ आपको मालूम चल गया है कि भाई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर, मन दे देना फिर नहीं लेना। लेकिन जब आप आगे बढ़िएगा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन में क्या होता है ना, या ऑक्सीजन मिलेगा O2 में O में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। उसका जो है एलिमेंट जो है ऑक्सीजन का आप देख लो यहाँ पर 8 है, पेज नंबर 51 8 है। क्या है? 8। तो जब वो 8 है तो उस केस में क्या होता है जरा बताइए। 8 है मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं इसका अर्थ है वो अगर आप ऑक्सीजन का ध्यान दीजिएगा तो 2 8 है ना, 8 में आ जाएगा आपका 2 6, 2 और 6 है। अगर वो बॉन्डिंग करता है बनाता है O2 2 6, इधर भी 2 6, इसको बोलते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऐसे करके उसका 2 अपने में ले लिया, इसका अपने में ले लिया। बाहर कितना है उसका 6, 2 उससे लिया, इधर वो 2 इससे लिया, इसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग कैसे करते हैं बता? शेयरिंग करते हैं भाई कि हम लोग बोलते हैं सुनो यार तुम ना वो कंपास को ना जब लिख लो कि एग्जाम बना लो क्वेश्चन हमको दे देना, मैंने दोनों मिलकर काम कर रहा है। हम लोग खेतों को रखते हैं साझा में, हाँ आधा अनाज तुम लेना आधा तुम लेना, साझा में साझेदारी। साइकिल में जा रहे हो बोला हम बैठ जाएंगे साथ में, साझेदारी। बात समझ रहे हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह शेयर किया जाता है और तब जाके ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ आ रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, तब इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब Cl2 की बात कीजिए, Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 17 है यार, 287। तो 287 इसमें एक घट रहा है, इसमें एक घट रहा है, Cl2 बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, साझा कर लिया, बन गया क्या? कोवैलेंट बॉन्ड तब बन गया Cl2। अगर आप बात कीजिएगा नाइट्रोजन की, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 मतलब 2 और 3। ये देखिए आप बात करते हैं नाइट्रोजन की N का एटॉमिक नंबर 7 है, तब इसमें 2 और 5 आता है। 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, राइट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, राइट। और ये 3 इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी करता है ना, तब उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। N ने यहां पर 3 की साझेदारी की, गौर कीजिएगा, 3 की, 3 की। इसीलिए जनरली जब बनाए ट्रिपल बॉन्ड, जब आप आओगे यहां पर ऑक्सीजन में अगर आप आते हैं या फिर नाइट्रोजन में आते हैं, नाइट्रोजन जो है 5 है, नाइट्रोजन 5 है ना, इसको रिक्वायरमेंट 3 का है, तब 8 होगा, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन में आइएगा तो 2 का डबल बॉन्ड। उसके बाद यदि आप जितने भी हैं, नाइट्रोजन में 3 हो गया, क्लोरीन का सिंगल, हम लोग पढ़ते ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये छोटी सी कहानी है, इसको जानना जरूरी है, नहीं तो लोग पढ़ रहे थे यार कैसे हो गया NaCl2, कैसे हो गया दिस, कैसे हो गया दैट। इस टेबल 4.1 को देखिएगा बहुत गहराई से
कि कैसे करके वैलेंसी निकालते हैं। व्हाट इज वैलेंट इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी होती है। क्विक रिवीजन कि 1 से 20 तक का याद कर लीजिएगा। क्या नेम एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो वही होगा जनरली यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो KLMN में घूमती है, पहले में 2, पहला में रखा जाता है 2, उसके बाद 8, उसके बाद 288 करके आगे बढ़ेगा, राइट। अब अकॉर्डिंगली हम लोग रखते हैं 1 2 2 1 2 2 2 3 करके रखते हैं। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहलाता है, इनर्ट गैस। और जो इनर्ट गैस है वो कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। क्लियर? क्योंकि मैंने कहा कि वो एकदम स्टेबल हो जाता है, नौकरी को मिल जाती है जो चाहिए। अब आपके पास कहानी स्पष्ट है KLMN का। अब वैलेंसी किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वैलेंसी बोलते हैं 4 तक। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, 1 2 3 4 ही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन अगर 5 से ऊंचा है, 5 से ऊंचा है तो उसको 8 से माइनस करना है, राइट, वही उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर? गहराई देखिएगा। अब मैं सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, जहां पर स्टूडेंट मिस करते हैं। अब रिएक्शन को रखते हैं, क्यों रखते हैं रिएक्शन को मैं बता रहा हूं। हम लोग रिएक्शन को ठीक से बैलेंस करना नहीं जानते हैं। वी डोंट नो हाउ टू बैलेंस। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिस मस्ट बी RHS। अब भाई देखिए, हमको मैंने ये बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो बैलेंस करने का एक नियम है, सबसे ऊंचे से बड़े से। NCERT का मेरे को लगता है कि 10th क्लास की बुक में वो होगा, आप लोग देखिएगा। हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन, बड़ी अच्छा तरीके से समझाया है, आप देख लीजिएगा 10th में। उसमें क्या है ना कि भाई कभी भी आपको यदि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना हो कभी भी, तो एक काम कीजिएगा। कभी भी आपको बैलेंस करना हो, एक बड़ा अंक को चुनिएगा। मान लीजिए कि O है उधर 8, सबसे बड़ा चुनिए, उसको बैलेंस कीजिए राइट हैंड साइड इधर। और ऐसा ध्यान देना है, उसके आगे एटम लगाना है। मान लो कि NaO है, मान लीजिए O है NaO, तो ऐसा मत कीजिए कि नीचे तरफ लगा दिए 2, नहीं, एकदम सामने लगाना है 2NaO। जब ये बैलेंस हो गया, फिर देखिए कि उससे छोटा कैसे बैलेंस हो रहा है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार। बैलेंसिंग को जानना बहुत जरूरी है, और यदि आप बैलेंसिंग को नहीं जाने तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा। ये आपके लिए टफ हो जाएगा। बात सीधी सी है कि हम लोग को इसे टफ नहीं, इजी बनाना है, आसान। अब क्या है कि भाई जब मैं सेंट जेवियर्स में रांची में स्टडी कर रहा था, BSc किया, तब तक मेरे को ना नॉलेज नहीं था ये प्लस क्यों हो रहा है या माइनस क्यों हो रहा है, यहाँ भाग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अभी जो मैं यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को, तो बोलते हैं सर नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग। अब हमको लगता है सेल्फ स्टडी की जरूरत है। मैंने कहा भाई सेल्फ स्टडी की जरूरत तो है, बिना सेल्फ स्टडी किए मुश्किल है ना। ये केमिस्ट्री जो है ना, इट इज नथिंग बट अ फन, अगर आप समझ गए तो। मैं याद करता हूँ, एक्चुअली आई एम ए टीचर एंड पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव। तो केमिस्ट्री मैंने क्या फील किया ना, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं भाई कि मेरे केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, बहुत सारी बातें हैं। मैं कहता हूं सब कुछ आएगा, ढंग से आएगा। कैसे आएगा? आप बिल्कुल इजी वे में केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करिए, बिल्कुल इजी वे में। कैसे? आप जब किसी भी चीज का नाम लिखते हैं तो केमिस्ट्री में ये नहीं लिखते हैं क्या सॉलिड है कि गैस है, एक्वस है, रिएक्शन में क्या लग रहा है कि MnO4 क्या लग रहा है, बस मतलब हम लोग पढ़े रहते हैं ऐसे ही। भाई NCERT के बुक को जरूर पढ़िएगा, और NCERT के बुक जो है ना, उसके क्वेश्चन आंसर को किसी अदर बुक से या नोट बना के याद कर लीजिएगा। NCERT का बुक बहुत जरूरी है, मस्ट मीन्स मस्ट। उसके एक भी लाइन को छोड़िएगा मत, उसको हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आप हाइलाइटर से उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो मैंने दिया है 10 टाइम रिवीजन टेक्निक, उसको देखने का मौका मिलेगा। और जब मौका मिलेगा तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास बढ़ पाएंगे आगे।
केमिस्ट्री में सबसे पहले इसी बात को जानना जरूरी है कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो रिएक्शन कैसे करते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। ये मैं स्पेशली 10th और 12th के लिए बना रहा हूँ, लेकिन हाँ 12 अभी मेरा 10th तो हो गया, ये स्पेशली 12th के लिए है, इंट्रो 12th के लिए इंट्रो है, 12th के लिए इंट्रो है। अब मैं घुसूंगा इसके बाद ना सीधे कहाँ 12 में कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। तो चलिए हम मतलब केमिस्ट्री को यहां पर डिफाइन करेंगे और केमिस्ट्री से आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर बात क्या आई कि केमिस्ट्री में आप अगर गहराई से घुसें और देखें तो आपको मालूम चलेगा कि केमिस्ट्री जो है उससे सबसे पहली बात है कि हम केमिस्ट्री डर जाते हैं। डरना नहीं है, कभी नहीं डरना है। उसके इक्वेशंस को ढंग से लिखना है और लिख कर पढ़ना है। अगर आप अपने माइंड को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी का पार्ट 1 to 20 मेरे चैनल में लोड है। और यदि अब तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन चैनल यू विल गेट, सब कुछ एवरीथिंग, कंप्यूटर एग्जामिनेशन कैसे निकालें, ठीक है, अपने आप को कैसे करके बैलेंस करें, एवरीथिंग यार, हाउ टू बी हैप्पी, यू नो हैप्पी फेसेस, देन मतलब हंसते हंसते घुसना हंसते से निकलता है एग्जाम से, जो होता है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, दुनिया यूं ही बदलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया है बदलती रहे, यू नो। मैं यहां पर अभी बैठा हुआ हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, पढ़ाई कभी भी खुश रहकर कीजिए, पहले खुश रहना सीख लें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटिए, इट्स लाइफ। और हम लोग को स्ट्रांग होना है, क्योंकि हम स्ट्रांग होंगे तब हमारा राष्ट्र स्ट्रांग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा केमिस्ट्री का था 10 और 12 के लिए। मैं 10th के सारे टिप्स दे चुका हूं, ठीक है। अब मैं 12 स्टार्ट कर जा रहा हूं केमिस्ट्री के लिए कि करना क्या है, और मेरे साथ जुड़ जाएगा हमसे, मैं जुड़ा हुआ हूं आपसे कि कब कहां पर क्या करना है। मैंने एग्जाम के पहले ना करेंगे गलतियां बनाया है, पहले उसको जाके देख लीजिएगा। आप मेरे चैनल में घुसिए और देखिए, उसमें आपको 10 और 12 के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है कि यहाँ पर देखिए, आपका माइंड शांत रहेगा, आप अच्छे एग्जाम लिख पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।